साल के बाद आज इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी और जो पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी है, तो सर इसको आप कैसे देख रहे हैं? और आप समझते हैं कि हुकूमत में जो इत्तेहादी जमातें शामिल हैं, इन्होंने हुकूमत में आके ये सियासी खुदकुशी की है, या उस वक्त हालात ऐसे ही थे कि उनके तनाजुर में ये फैसला आप समझते हैं कि दुरुस्त किया गया अदम एतमाद लाकर? जी शुक्रिया पारस। सबसे पहले तो देखिए, एक साल आपने अपने इब्तदाइये में जो बात कही है, मैं उसकी तायीद करता हूँ कि ये साल जो है पाकिस्तान के लिए अच्छा साल नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली कोई एक ऐसा दिन, कोई एक ऐसा लम्हा नहीं था जहाँ पे कोई मुल्क को कुछ सुकून या मुल्क की गाड़ी आगे बढ़ने का कोई काम हो। इस कदर सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम का सामना कम ही हुआ है हालिया तारीख में, जितना कि पिछले एक साल में हुआ। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये किसका कसूर है? ये कसूर जाहिर बात है जो हुकूमत वक्त होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर मईशत ठीक नहीं चल रही, महंगाई हो रही है या सियासी तनाव है, तो वो जाहिर बात है सबसे पहले तो उसका जिम्मेदारी उन पर जाती है, क्योंकि उनके पास इख्तियार है। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब की भी जो सियासत रही है वो डिवाइसिव, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, मुनकसिम, तकसीम करने वाली सियासत रही है। उन्होंने इतनी कामयाबी से लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि इन हालात में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें इमरान खान एक जबरदस्त बयानिया बनाने में कामयाब हुए, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ज्यादा रिजिड और दुगने हो गए, और क्या इस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि जो सियासत उन्होंने की उसकी बुनियाद पे इस वक्त वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर उनको कहा जा सकता है? वैसे जी वो बिल्कुल मकबूल हैं इस वक्त, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पारस देखिए, ये जो मकबूलियत बड़ी है वो देखने की ये जरूरत है कि क्या वो इन बयानिए से बड़ी है, या मुल्क में जो महंगाई है, जो मारूजी हकीकतें हैं, 40-50% जब अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो जाए तो फिर कोई भी हुक्मरान जो होता है ना, वो अनपॉपुलर हो जाता है। खान साहब खुद अनपॉपुलर हो रहे थे जब फूड इन्फ्लेशन उनके जमाने में बढ़ी थी। ये बयानिया वगैरह टीवी मीडिया पे अच्छा चलता है, सोशल मीडिया पे चलता है। ये इसका आम आदमी से पूछे, उसका सबसे पहला कंसर्न अपनी जो जिंदगी होती है, अपने रोजगार और महंगाई और अपने घर चलाना होता है। उसको इससे गरज नहीं होती कि तो आपको लगता है हमारे यहाँ इस बारे में सोचते हैं कि आम आदमी इस तरह से सोचता होगा? उनको तो सिर्फ यहाँ पे सियासत की पड़ी हुई, और हर कोई अपनी अपनी सियासत में ही लगा हुआ है। कोई गरीब आदमी एग्जिस्ट करता है उनके दरमियान, उनकी नजर में इस मुल्क में? जी तो देखिए ना, वो इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कोई इसकी वजह भी है ना कि अभी इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते। उनको पता है कि मकबूलियत उनकी बिल्कुल इस वक्त नीचे गिर चुकी है, तो ये भी एक वजह है। मगर देखिए, बात ये है कि इमरान खान साहब की जो भी मकबूलियत बड़ी हो और उनका बयानिया चला हो मार्केट में, उसकी कॉस्ट क्या है मुल्क को? उसकी कॉस्ट ये हुई है कि आज मुल्क का जो सबसे अहम तरीन इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो तकसीम शुदा है। यानी कि कुछ जज जो है वो, अब ये सिर्फ उनकी वजह से है या हुकूमत बराबर से वो शरीक हुई है, इस पे बात करते हैं। लेकिन फर्ज करें कि अगर आज भी मुल्क में इमरान खान की हुकूमत होती, रज़ा रूमी साहब, तो फिर सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ आप देख रहे थे, खास तौर पर मौशी तबाही की बात हो रही है। मैं उस पर आता हूँ, लेकिन पहले मैं ये बात खत्म कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तकसीम हो गई है। कुछ और अहम इदारे हैं वो तकसीम शुदा दिखाई देते हैं, क्योंकि वरना इस मुल्क में इतनी बुरे हालात ना होते। मीडिया तकसीम हो चुका है, खानदान तकसीम हो चुके हैं, दोस्तों के दरमियान लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, क्योंकि उसमें से जो खान साहब के शदीद सपोर्टर्स हैं वो अगर हल्की फुल्की तनकीद भी नहीं सुनना चाहते, वो कहते हैं कि आप नून लीग के लिफाफे हैं, आप करप्शन के सपोर्टर हैं। देखिए ना, ये नहीं, ऐसा क्या सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर हैं? आप समझते हैं कि इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो सपोर्टर्स हैं, आप कम या ज्यादा कह सकते हैं, कम पीछे तो कोई भी नहीं है आज? नहीं, देखिए जी, दूसरी तरफ भी यही हाल है। मैं उनको कोई वो बरीजुमा करार नहीं दे रहा, लेकिन ये डिवाइसिवनेस जो होती है पॉपुलिस्ट सियासत की, ये माशरों के लिए, सोसाइटीज के लिए अच्छी नहीं होती। जमहूरियत में इख्तिलाफ राय जरूरी होता है, लेकिन इख्तिलाफ राय का ये मतलब नहीं होता कि मैं दुश्मन बन जाऊं किसी का, या कोई मेरा दुश्मन बन जाए। ये दुश्मनी वाला जो काम हो रहा है ना, कि यही वजह है कि जज जो हैं वो चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वो नोट लिख रहे हैं, फैसले दे रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि जी मीटिंग रूम में कोई और बात हुई, बाहर आके कोई और फैसला कर दिया, और ये कि आर्टिकल 63A को इंटरप्रेट किया गया पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए। इस तरह की नजीर बड़ी कम मिलती है पाकिस्तान की तारीख में और मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें एक फरीक जो है रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, जाहिर बात है इदारा खुद रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये भी याद रखिए कि जो बड़े इदारे हैं वहां कोई मामला
ठीक नहीं है। ठीक सर, ये आप जो अदलिया की डिवाइड की बात कर रहे हैं ना, कि जरा हम जब दोबारा बात करें स्टार्ट तो फिर इसी इशू से हम बात करें, तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन ब्रेक से पहले मुझे सिर्फ एक बात पे अपनी राय आप दे दें रज़ा रुमी साहब कि आपके ख्याल में इमरान खान की जो हुकूमत है वो इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की वजह से खत्म हुई या उसके खत्म होने की वजह ये थी कि उन्होंने साइड बदल ली? देखिए जो साबिर शाकिर भाई ने बात कही है, बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। एक पॉइंट एजेंडा था, वो पॉइंट एजेंडा ये था कि जनरल बाजवा साहब को ये दिखाई दे रहा था कि शायद उनका एक्सटेंशन का कोई चांस निकल आए, इसलिए उन्होंने चलता किया सबको। जाहिर बात है ऑपोजिशन को फायदा हो गया, उन्होंने कहा हमें इक्तदार मिल जाएगा, केस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद वो नहीं हो सकी। पूरी साल की सियासत इमरान खान ने इस बुनियाद पे की कि आर्मी चीफ उनकी मर्जी का लग जाए, नहीं लगा, दोनों को शिकस्त हुई। बात यह कि अगर इमरान खान साहब का बयानिया इतना ही कोई चल गया था ना, तो भी इलेक्शन हो गए होते और वो इक़्तिदार पे बैठे होते और जनरल फैज हमीद मुल्क की आर्मी चीफ होते। तो क्या यही ऑपोजिशन को डर था कि कहीं आर्मी चीफ ना बन जाएं और नैब की सख्तियां कुछ ज्यादा सख्त ना हो जाएं, और इसी डर और इसी खौफ की वजह से उन्होंने चलता कर दिया पीटीआई की हुकूमत को? जी, लेकिन जो आपने पहले बात कही थी ना, मेरे ख्याल से पीडीएम ने सियासी खुदकुशी की है, अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। क्योंकि जो नवाज शरीफ कहता था उस वक्त पिछले साल मार्च अप्रैल में, वो सही कहता था कि इन हालात में इक़्तिदार लेने का कोई फायदा नहीं है। चीफ जस्टिस आपके ख्याल में ये फुल कोर्ट दरखास्तें जो हैं इनको मुस्तरद क्यों कर देते हैं सर? क्योंकि ये दरखास्तें आर्टिकल 63A की तशरीह वाले मामले से लेके आज तक मुसलसल की जा रही हैं, लेकिन ये अभी तक फुल कोर्ट कायम नहीं की गई है किसी भी मामले के ऊपर। जी, आपने देखिए ना, असल बात तो आपने कर दी ना कि क्या वजह है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक ही 3 मेंबर बेंच की जो है वो उसको बार बार तश्कील देते हैं। सारे अहम सियासी केसेस वहां देते हैं। अदालत में जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके बाद वो किसी भी बेंच में शामिल नहीं होते। वो जनाब जस्टिस मसूद और जस्टिस ईसा, वो कहीं भी शामिल नहीं होते और उनको हमेशा बाहर रखा जाता है, और भी जजेस को। और जब उनको लाते हैं तो फिर आपको अभी देखिए ना, जस्टिस सत्तर मिनल्ला ने साबिर शाकिर साहब जो बात कह रहे हैं, हो सकता है उनके पास कोई मालूमात हो जो मेरे पास तो नहीं है। मैं तो जो लिखी हुई चीज है उसके ऊपर जा रहा हूं। ये कोई अब इसमें कोई कंस्पिरेसी थ्योरी तो रह नहीं गई, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कोई 27-28 सफ़े का एक जजमेंट लिखी है और वो जजमेंट है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक डाइसेंटिंग नोट लिखा है, वो भी 25 सफ़े का है, जस्टिस फाइज ईसा ने लिखा जी, और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी अलग फैसला दे दिया। अब ये 3 जजों ने तहरीरी तौर के ऊपर और ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड होते हैं ये चीजें, जिन्हें कानून की मुकम्मल समझ बूझ है। जी, तो जाहिरी बात है वो पाकिस्तान की बेहतरीन लीगल माइंड्स हैं, वो जो पहुंचते सुप्रीम कोर्ट में वो एक चीज ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 1 मैन शो का लफ्ज इस्तेमाल किया जस्टिस मंसूर अली शाह ने, और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आमिराना रवैया है अदालत का। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अब ये जो बहरान बात कर रहे हैं कि जजेस एक दूसरे के ऊपर मिसकंडक्ट के इल्जामात भी लगा रहे हैं और ये नोट्स भी लिखे जा रहे हैं, तो ये जो बहरान है आप समझते हैं इसके हल के कोई इम्कानात हैं या फिर ये किसी ना किसी को लेकर डूबेगा? जी, देखिए इसका हल तो चीफ जस्टिस के सामने है कि वो फुल कोर्ट अपनी जो है मीटिंग बिठाएं, जैसे लगारी साहब ने कहा, और जो आने वाले केसेस हैं वहां पे फुल कोर्ट लार्जर बेंचेस बनाए, ताकि वो ये तासुर जो उनके ऊपर पार्टिजानशिप का, यानी कि एक सियासी ग्रुप को जो फेवर करने का जो इल्जाम लग रहा है, जो तासुर है, उसको जायल करें। अगर वो नहीं करते तो फिर जो पारस आप कह रही हैं वो आर या पार होगा, या वो बच जाएंगे या वो नहीं बचेंगे। तो आर या पार किसके हवाले से है? वो कौन हो सकता है? क्योंकि जाहिर है एक या तो किसी को एक अब कदम पीछे हटना पड़ेगा या फिर ये छोड़ के जाना पड़ेगा रास्ता। देखिए ये पहले उन्होंने जो सजाद अली शाह फॉर्मूला वो जो बता रहे थे साबिर शाकिर साहब, वो हमारी तारीख में एक स्याह जिसे कहते हैं एपिसोड था, लेकिन वो था है तो सही, नजीर तो है। और अगर ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी सियासी बयानात की बजाय अगर वो सीरियस है तो रेफरेंस भेजें, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि ये गवर्नमेंट को छोड़ दीजिए, सियासी पार्टियों को छोड़ दीजिए। रजा भाई सर जरा जल्दी से जी,
सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख बचानी है और उसकी जिम्मेदारी जस्टिस बंदियाल पे जाती है। अच्छा सर, एक आखिरी बात बस, फिर मैं शो क्लोज करूंगा। इलेक्शन कमीशन को फंड ना देने का फैसला करिए और मामला करिए पार्लियामेंट में जा रहा है। रजा रुमी साहब, आपको लगता है कि वहां से ये जो सप्लीमेंट्री बिल अगर पेश होता है तो पार्लियामेंट उसको मुस्तरद करवा लेगी और पार्लियामेंट के कंधे पे बंदूक रख के चलाकर इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, आसार तो यही है, क्योंकि इस वक्त जो पार्लियामेंट है वो डट खड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट भी डट खड़ी हुई है 3 मेंबर बेंच पार्लियामेंट के सामने। अब देखिए ये इस थ्रिलर शो में कौन जीतता है कौन हारता है।